ताला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है और उसी तनकीद के हवाले से कि गुज़श्ता 4 साल 3 साल मुकम्मल कर चुकी, चौथे साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन ना तो गवर्नेंस है इस गवर्नमेंट की और ना ही अवाम को कोई रिलीफ मिल सका है। गुज़श्ता 3 साल से सिर्फ बातें, वादे, ज़बानी कलामी, बयानात, स्टेटमेंट्स कि जी महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन 3 साल से अवाम तंग आ चुके हैं। अवाम के ये कान सुन सुन के पक चुके हैं हुकूमत के सिर्फ ज़बानी कलामी वादे और दावे। अभी जनाब चंद दिन पहले ही पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह से होशरुबा अंदाज से बढ़ाई गई हैं, बावजूद इसके कि ओगरा ने 5 रुपए की समरी भेजी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 10 रुपए बढ़ा दिया। अब यकमुश्त पेट्रोल की प्राइस जब 10 रुपए बढ़ाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा गरीब आदमी पे, गरीब तबके पे, मिडिल क्लास तबके पे, उसका शायद हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। फिर डॉलर की प्राइस देख लीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन डॉलर की प्राइस, आज माशाल्लाह डॉलर भी, पेट्रोल भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे और डॉलर भी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 174 के करीब जाके आज डॉलर क्लोज हुआ है। अब यही वो प्रेशर है, अवाम तो शदीद चीख रहे हैं। पिछले चंद दिनों से जिस तरह पेट्रोल की, बिजली की, गैस की, डॉलर की कीमत बढ़ी है, खाने पीने की चीजों पे उसका इम्पैक्ट पड़ा है, अवाम ने चीखना शुरू कर दिया, अवाम की चीखें निकल आई। अवाम वजीर आजम इमरान खान से पूछ रहे हैं कि जी अब तो हमें घबराने दे दें, क्योंकि आप चौथे साल में दाखिल हो चुके हैं और 3 साल से कोई रिलीफ महंगाई के खिलाफ अवाम को नहीं दे सके। अब अवाम की इन्हीं चीखों का, अवाम की इसी फरियाद का प्रेशर पड़ा वजीर आजम इमरान खान पे और आज हुकूमत ने हंगामी इजलास बुला लिया। लेकिन वही नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन, पिछले 3 साल में वजीर आजम इमरान खान ने कितने इजलास बुलवाए महंगाई पे, अगर उनका काउंट शुरू कर दिया जाए तो वो भी सैकड़ों में। लेकिन ये इजलास बराए इजलास ही साबित होते हैं, इनका अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी गवर्नेंस और महंगाई पे कंट्रोल पाने में नाकाम हो रही है? अब यही वजह है जिसकी बुनियाद पे पीडीएम एक दफा फिर फाल हो गई है। पीडीएम ने जनाब पूरे मुल्क में 20 अक्टूबर से हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने और रैलियां निकालने का, मुल्कगीर तहरीक का हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ऐलान कर दिया है। हुकूमत पे कितना प्रेशर डल सकेगा? क्या पीडीएम की, ऑपोजिशन की ये तहरीक कामयाब हो सकेगी? उधर पीपल्स पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, उसने भी अपने अलग से सेपरेटली जलसे और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत पे महंगाई के हवाले से प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास है कि चीजें उसके लिए कितने मुश्किल हैं। इन्हीं मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं नोमान वजीर खटक साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर आजिज धामरा साहब, और थोड़ी ही देर में हमारे पास आ जाएंगे तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से। नोमान वजीर खटक साहब, 3 साल आप लोगों को हो गए यही कहते कहते कि जी महंगाई पे बस आज काबू पाया, कल काबू पाया, अच्छे दिन आने वाले हैं, बस अवाम जरा सा सब्र कर लें। आखिरी साल में, इलेक्शन वाले साल में आप लोग दाखिल हो गए, अवाम को रिलीफ नहीं दे सके, तो क्या कर रहे हैं आप लोग अवाम के साथ, आपकी हुकूमत? नोमान वजीर खटक साहब। थैंक यू गरीदा। नॉर्मली आपके फैक्ट्स बिल्कुल, फिगर्स बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आज आपको करेक्ट कर लूँ। ये पेट्रोलियम की प्राइस जो थी 10 रुपीज 10 रुपए 50 पैसे तकरीबन ज्यादा हुई है। हाँ। 137 रुपए पर लीटर आई है। हाँ। और ये 8.5% इंक्रीज जो है, और यही चीज एग्जैक्टली 8.5% ओगरा की रिकमेंडेशन भी थी गवर्नमेंट की। तो ये तो पहले एग्जैक्ट उसका जो फिगर्स है वो आ गया है। दूसरी चीज में ओवरऑल अगर आप देखें पिछले, सर बात ये नहीं है कि ओगरा ने कितनी भेजी, बात ये है कि हुकूमत ने कितना इजाफा कर दिया। सर असल मसला तो ये है, अवाम तो इस पे रो रहे हैं कि आपने यकमुश्त 10.5 रुपए का इजाफा कर दिया। सर ये बड़ा सवाल है सर।
देखिए मैं गरीदा आप इस पर बात करते हैं। पेट्रोल अगर 1 साल पहले आप देखें तो उसकी जो कीमत थी अब वो बनकर होगी जितनी इंक्रीज हुई है 81% इंक्रीज हुई, 81% इंक्रीज हुई है। आप जो बात कर रही है 10.5% की बात कर रही है। तो एक तो मैं कहता हूँ ये जो और इसका जो लोड जो था ना प्रेशर जो इंक्रीज था वो हमारा जो नॉर्मल हमारे से 2015-16 के अंदर जो था गवर्नमेंट के 100 रुपए के पेट्रोल की कीमत थी, कीमत थी उससे 50 रुपए पेट्रोल था और 50 रुपए तकरीबन सेल टैक्स और पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी था। आज क्या पोजीशन है? जो 50 रुपए गवर्नमेंट के टैक्स थे उसको कम कर 30 रुपए पीडीएल को कम कर हो गया 7 रुपए और जो सेल टैक्स है 17% कम कर 7% हो गया। हाँ। तो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस थे उसको बेतहाशा कम कर दिया, तकरीबन 80% कम कर दिया। इसीलिए किया कि जी दुनिया ये जो पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा हो रही है इसको कंट्रोल रखें, महंगाई ना हो। लेकिन ऊपर दुनिया में क्या हुआ कि आपका आज $84 पर बैरल है आपकी क्रूड ऑयल की कीमत, पहले आपकी थी $37 में थी 2 साल पहले। इस चीज को इंक्रीज देखते हो तो इंक्रीज तो होना ही है। पॉइंट ये है जी, मैं आपको क्लियर बात बोलूं, आप जो पिछले हम जो 15-20 सालों से देख रहे थे जो हो रहा था, आर्टिफिशियली पाकिस्तान को एक बड़ा अमीर मुल्क दिखाया जाता था। आप और हम लोग सब समझते थे हम बहुत अमीर लोग हैं। दुनिया के बताओ हम नहीं थे अमीर लोग, हम थे ही गरीब लोग। वो जो हमारा जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो अपनी हैसियत पर पहुंचे कि वो आप नहीं है उस लेवल के जो आप दुनिया से कंपेयर ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम है जो गरीब आवाम है उसको कंट्रोल करना है। वो गरीब आवाम ब्लू कॉलर लोग हैं उसकी मिनिमम वेज हो गया या उनको टारगेटेड सब्सिडीज होंगी, उस तरफ जाना चाहिए। आप और मेरे बाकी मेरे साथी धामरा साहब डॉक्टर साहब में बैठे हैं, हम तो पहले बस ठीक थे, चल रहे थे। अब हमारी जो महारत है, हमारी जो रिचनेस है वो नहीं रही, वो कम होगी और होनी भी चाहिए। तो ये और दूसरा जो आपने एक्सचेंज डॉलर की बात की, नोमान साहब एक मिनट नोमान साहब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 10-1 सालों में जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो मसनूई थी, जो रिचनेस थी वो मसनूई दिखाई जा रही थी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि कुव्वत खरीद तो लोगों की बढ़ गई है। आज जो आपकी कुव्वत खरीद नहीं, जो आपकी कुव्वत खरीद जो थी पहले आपकी अननेसेसरी बड़ा ऊंची की हुई थी। अच्छा। आपकी है नहीं इंटरनेशनल मार्केट में कुव्वत खरीद। अच्छा। इंटरनेशनल मार्केट बात हो, पाकिस्तान नहीं हो। तो आपके जो मिडिल इनकम ग्रुप है और अपर इनकम ग्रुप जो है ना, उन पर इफेक्ट पड़ा है कि जी उनकी कुव्वत खरीद गिर गई नीचे। देखना मैं ये कह रहा हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं समझी नहीं इंटरनेशनल मार्केट में एक आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद। सर मैं समझी नहीं इस इकोनॉमिक फॉर्मूले को, प्लीज मुझे समझा दें। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जैसे हम कुछ लोग बाहर जाकर खरीदारी वगैरह करते थे। हाँ। या इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते थे, क्योंकि डॉलर 100 रुपए का डॉलर था, उस पर आप ये सारी अशिया कर सकते थे। अब आपका हो गया 174 का डॉलर। हाँ। अब आप और मैं बाहर मुल्कों में जाकर वो अशिया नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और ये हमारी हैसियत है। सिमिलरली जो मेरे जैसे कारखानेदार लोग भी थे, वो हर मशीनरी इवन टैंक्स वगैरह भी, पानी के टैंक्स हो, ये भी इंपोर्ट करते। अच्छा, नोमान वजीर खटक साहब के स्काइप में जरा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। आदिज धामरा साहब यही सवाल में जरा रिकनेक्ट कर लें नोमान वजीर खटक साहब को। धामरा साहब ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी। फॉर्मूला बता रहे हैं नोमान वजीर खटक साहब के जी, इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हमारी कुव्वत खरीद कभी भी अच्छी नहीं थी। पहले एक मसनूई रिचनेस दिखाई जाती थी, इसलिए पेट्रोल की प्राइस कम लगती थी। अब वो मसनूई रिचनेस खत्म हो गई है तो पेट्रोल की प्राइस ज्यादा लगती है। धामरा साहब कुछ आपको समझ आया? गरीदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं अपने भाई नोमान वजीर साहब को सलाम पेश करना चाहता हूं कि इन हालात में वो डिफेंस करने आए हैं अपनी इस हुकूमत को। बड़े दिल गुर्दे की बात होती है, वरना तो शेख रशीद जैसे वजीर तो कहते हैं कि जी अपोजिशन में कोई दम ही नहीं है। भाई अपोजिशन में दम हो या ना हो, अपोजिशन आपको तंग भी नहीं कर रही थी। हम तो इस इंतजार में थे कि वो जो कंटेनर पे बड़े बड़े आप दावे कर रहे थे कि ये जो 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो कितनी महंगाई होती है और रुपया कितना डीवैल्यू होता है, और आप जो ये पेट्रोल मसनूआत में अगर 1 रुपया बढ़ता था तो आप हुक्मरानों के गिरबान पकड़ लेते थे और गालम गलोच करते थे। मिसाल के तौर पर अगर ये दलील तस्लीम की जाए कि मसनूई तौर पर पाकिस्तान को अमीर दिखाया जा रहा था, तो माजी में अगर थोड़ा बहुत भी अगर पेट्रोलियम की मसनूआत में या डॉलर में कोई इजाफा होता था तो क्या पहले इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल बरादरी से, दुनिया से कट ऑफ था? उसका किसी से लेना देना नहीं था।
पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी थी और उन हुक्मरानों की ये नाअहली थी कि वो $1 में भी बढ़ाते थे और महंगाई भी करते थे। अच्छा, पाकिस्तान में ये अरस्तू हुक्मरान आ गए, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब से वजूद में आया आपने पाकिस्तान में करप्शन की है, डाके मारे हैं, चोरी की है और मसनूई तौर पर पाकिस्तान को अमीर मुल्क दिखाया है। अच्छा, जब ये अरस्तू आए तो किस अपोजिशन के लीडर के कहने पे आपने पाकिस्तान के 5 वजीर खजाना तब्दील कर दिए? गरीदा, ये जो वजीर खजाना लास्ट 5वें नंबर वाला है बेचारा, उसको 6 महीने के लिए वजीर बनाया गया। किस अपोजिशन जमात की फरमाइश पे आपने उसको सेनेटर नहीं मुंतखब करवाया? हाँ। और वो वजीर से मुशीर बन गया। तो ये किसके कहने पे किया जा रहा है? कौन सी अपोजिशन जमात ने आपको ये मजबूर किया, तहरीक चलाई, पाबंद किया आपको कि आप वजीर खजाना जो है वो धड़ाधड़ तब्दील करें? इट मीन्स कि आपके पास पॉलिसी नहीं है, आपके पास वो टीम नहीं है, अपनी गलती को तस्लीम किया जाए। अब हो ये रहा है कि कौम ने ये समझा कि माजी के हुक्मरान चोर थे, ये गुर्बत का इलाज करने आए हैं हुक्मरान साहब। ये गुर्बत का इलाज करने के बजाय, गुर्बत को खत्म करने के बजाय ये गरीब को खत्म कर रहे हैं। अब इशू ये है नुमान साहब, मैं अगेन, मुझे आपके लिए बड़ा एहतराम है, हमने साथ काम किया है। अगर ये मसनूई पहले अमीर था और ये जो महंगाई आई है, एक वादा किया था आपने नुमान साहब, वो किया था आपने सुनामी का, तो उस पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर दिया। वैसे तो मोटरवे नहीं बनी, मगर महंगाई के लिए मौजूदा हुकूमत मोटरवे है। महंगाई इतनी तेजी से दौड़ रही है, इतनी स्पीड के साथ दौड़ रही है इस मोटरवे पे, कहीं ब्रेक लगने का कोई नाम नहीं है। अगर इनकी पॉलिसियां ठीक हैं तो टॉक शो में अब ये कौम मुतमिन नहीं होगी। ये पुराने खबरनामे हैं पीटीवी की तरह जो सुनाए जा रहे हैं। आप बाजारों में जाएं, अगर कौम कहती है कि आप ठीक हैं और माजी के हुक्मरान चोर हैं, तो हम भी आपको शुरू दुरुस्त बात है दामरा साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। यहाँ मैं तारिक फैज साहब से सवाल करना चाहूंगी। एक तो पीटीएम ने अनाउंस कर दिया है 20 अक्टूबर को, क्या आप लोगों का जो मुल्कीर एहतजाज है, तहरीक है, क्या ये हुकूमत पे इतना प्रेशर डाल सकेगा कि महंगाई का लेवल कम आ सके, पेट्रोल की प्राइसेस कम हो सके, या आप लोगों का भी सिर्फ ये एक टाइम फिश, जैसे पहले हमने देखा जलसे जुलूस हुए फिर एकदम से ठंडे पड़ गए, आप लोग वाकई अवाम के लिए कामयाब जिद्दोजहद कर सकेंगे? देखिए, पीडीएम जो है वो इससे पहले भी और अब भी आप ये कहें कि बड़ी दिलजमी के साथ और बड़ी खुलूस नीयत के साथ अवामी जो इश्यूज और कॉज है उसको आगे लेके चल रही थी। अगर ये बीच में, जिसको आपने कहा ना, बीच में थोड़ा एक हर्डल आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलहदगी का पीडीएम से, वरना इस वक्त तक जो गवर्नमेंट है मैं नहीं समझता कि ये टिक पाती, क्योंकि जितना अवाम का प्रेशर इस वक्त मौजूद है, जिससे सेनेटर साहब अभी कह रहे हैं, वो किसी ढका छुपा नहीं है। वो खुद इनको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि अवाम कितने तंग हैं, कितने आजिज आ चुके हैं, कितना इस वक्त नाराज है और किन मसाइल का शिकार है। अब ये अल्फाज से तो मुतमिन होने वाला काम पहले था, अब नहीं रहा। पहले साल 2 साल इन्होंने कहा जनाब वो पिछले की गलती उन पे डाला, फलां किया। अब आज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, कह रहे हैं नुमान वजीर साहब कह रहे हैं ना कि आपने मसनूई रिचनेस रखी हुई थी, डॉलर को मसनूई रखा हुआ था। आपस की बात है, उनके लिए बड़ा रिगार्ड है, वन ऑफ द सेन वॉइसेस ऑफ पीटीआई। लेकिन वो उनकी बात आपने 3 दफा पूछा के समझाए, मैं भी अभी तक नहीं समझ सका कि हमने डॉलर को भी मसनूई काबू किया हुआ था, हमने आटे को भी मसनूई काबू किया हुआ था, पेट्रोल को भी मसनूई किया हुआ था, गोश्त को भी मसनूई उसकी कीमत काबू की हुई थी। हर उस चीज की जैसे एक आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा होती है, उसको हमने मसनूई तरीके से नीचे किया हुआ था। तो मैं तो कहूंगा लोग इनसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप मसनूई हुकूमतें ही ले आए हमारी जिंदगी में। देखें, बड़ी सीधी सी बात है कि आज तकरीबन यानी जो 22 करोड़ अगर हम हैं तो उसमें से 21 करोड़ में पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जिन्हें अपनी कोई एक जरूरत जिंदगी पूरी करने के लिए दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वो अगर बच्चों की फीस देते हैं, बिजली का बिल देना मुश्किल हो जाता है, बिजली का बिल देते हैं, मकान का किराया देना मुश्किल हो जाता है, दवाई लेनी मुश्किल हो जाती है। ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है खाने पीने की अशिया। अब आप मुझे बताएं कि कितने % लोग हैं जो सोच सकते हैं जब गोश्त आपका 1000 रुपए से भी किलो हो जाए तो वो घर में गोश्त पकाएं? मुझे आप बताएं। आटा, अच्छा वो चीजें जो हमारी अपनी पैदा करता है, सब्जियां का डॉलर की कीमत से क्या ताल्लुक है, IMF से क्या ताल्लुक है कि यहाँ पे आपको अदरक और टिंडे और प्याज भी जो है 200, 300 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मतलब मेरा चूंकि जमींदार फैमिली से हूँ, नुमान साहब इस बात को पता है, उन्हें भी, सेनेटर साहब को भी पता है कि आपका जो फार्मर है उसे जो चीज जो
10 रुपए की मिलती है ना जिसकी कीमत, वो बाजार में आपको 200 रुपए की मिलती है, 300 रुपए की मिलती है। या तो हो ना जो ये मसनूई वाली बात तो अब हो रही है कि चीजें मसनूई महंगी इसलिए हो गई हैं, या तो फार्मर को मिले, अब उसको जनाब कोई, अगर मैं सब्जी का नाम लूं, मैं किसी और चीज का नाम लूं, उसको वही कीमत मिल रही है जो आज से 5 साल पहले उसको मिल रही थी। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बहुत काश्तकार खानदान है, लेकिन आपके जब बाजार में जाती है वो चीज तो वो कहां पहुंच जाती है। तो ये मसनूईपन है, ये मसनूईपन नहीं है। पीडीएम एक कामयाब तहरीक चला पाएगी 20 अक्टूबर से। आप लोग गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर कम से कम डाल सकेंगे कि आवाम को रिलीफ मिल जाए महंगाई से? रिलीफ तो इनके जाने से ही मिलेगा, रिलीफ इनके बस की बात नहीं है। वो तो आप लोग ट्राई करते रहे ना पिछले 3 साल से, वो तो छोड़ दें। मैं बड़ी टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ। देखें, जो भी, अब मैंने पहले आपको वो मिसाल दी, अब मैं आपको ये मिसाल देता हूँ अपने दूसरे प्रोफेशन की, कि डॉक्टरी में हम हमेशा ये कहते होते हैं कि इलाज तब होता है जब आपके पास डायग्नोसिस हो। डायग्नोसिस होता है कि जनाब तशखीस, जो डॉक्टर तशखीस में अच्छा होता है वही मशहूर डॉक्टर होता है, दवाई लिखना मुश्किल नहीं होता। ये तशखीस कोई नहीं मान रहे, इन्हें पता ही नहीं है कि इनके अंदर क्या बीमारी है और मुल्क को क्या बीमारी लगी हुई है। मुल्क को खुदा न खास्ता मईशत को कैंसर लगा हुआ है, आम आदमी की जिंदगी जो है वो तबाही हाली हो गई है, और कोई इनका बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तशखीस ही नहीं है तो ये ठीक क्या करेंगे? ठीक है नुमान वजीर साहब, अभी भी आपने दरमियान में स्काइप कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया था, अभी भी आपने यही कहा कि जी पिछली हुकूमतों ने मसनूई रिचनेस, मसनूई कुव्वत खरीद, मसनूई जीडीपी बरकरार रखी हुई थी जिसकी वजह से महंगाई फील नहीं होती थी। तो अभी भी आप लोग 3 साल गुजरने के बाद, चौथे साल में एंटर हो जाने के बाद, अभी भी पिछली हुकूमतों को आप लोग जिम्मेदार ठहराएंगे? तो निकल आई है ना, पिछली हुकूमतों वाले निकल रहे हैं 20 अक्टूबर को आपके खिलाफ अब एहतजाज के लिए। देखिए गरीदा, मैं जरा आपको, अगर 2 मिनट दे, मैं आपको सारा क्लियर कर दूं। जी जरूर। पहले मैं आपको बार बार ये कहता रहा हूं कि जी जो इसाक डार ने 100 रुपए का डॉलर पकड़ा था वो गलत था। हाँ। उसको चाहिए था रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये पढ़े लिखे डॉक्टर साहब है, पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको पूछें कि क्या व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। थ्योरेटिकली आपकी कैलकुलेट होती है, $100 कभी नहीं था। उसके बाद जब ने फ्लोट किया, ये अब 174 आया। इससे आपकी हैसियत जो है ना, पाकिस्तानियों की हैसियत, वो 174 रुपए डॉलर वाली हैसियत है। आप वो चीजें बाहर से खरीद ही नहीं सकते जो आप इंपोर्ट करना शुरू कर रहे थे, वो गलत था। लग्जरी सर आप जस्टिफाई कर रहे हैं डॉलर की 174 की प्राइस को? सर बिल्कुल 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 मैं जस्टिफाई करता हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक हुआ। और इनका जो था, इनके पीएमएलएन कि भी जब इसाक डार के बाद जो पॉलिसी थी वो भी ठीक थी, वो भी 126 तक ले आए थे, ठीक कर रहे थे। और बिल्कुल ठीक है हमारी, जो कहते हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने सोचा नहीं, डायग्नोज क्या, हमें पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो 174 होना चाहिए था। एक बात मैं आपको बताऊं, क्लियर कर दूं, तो मैं ये कह रहा हूं आपको, सर अगर डॉलर खुदा ना खास्ता 184 हो जाता है, 200 पहुंच जाता है, आप फिर भी कहेंगे कि ठीक हुआ ये? बिल्कुल। देखिए रिदा, ये हम सब जो बैठे हैं ना, थोड़ा बहुत हम अपने आप टॉक शो में इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन कई एकेडमिक किताबों में लोगों को जो पढ़ाया जाता है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके फॉर्मूला के मुताबिक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 174 175 आ रहा है। वो जो जिस तरह चढ़ते रहेगा वैसे चलते रहेंगे तो आपकी मईशत ठीक रहेगी। मैं स्ट्रांगली डिफेंड करता हूँ कि बिल्कुल सही डिसीजन है। सर 184 का हो जाए या 200 का खुदा ना खास्ता हो जाए, आप डिफेंड करेंगे तब भी गवर्नमेंट को? मैं बिल्कुल करूंगा, अगर उस फॉर्मूला में जो बना हुआ है, जो एकेडमिक फॉर्मूला है, जो दुनिया भर में देखा जाता है, उसके मुताबिक ये जो बनता है उसको करना चाहिए। क्योंकि इससे होना क्या है, अल्टीमेटली आपकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जानी है और इंपोर्ट आपका गिर जाना है, और उससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो खराब हो आजकल, सर वो भी तो नहीं कर पा रहे ना आप लोग, एक्सपोर्ट्स भी तो नहीं बढ़ा पा रहे। सर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके आपका जवाब मुकम्मल लेते हैं। और धामरा साहब बड़े एकदम से वो हैरान हो गए, वो शौक में चले गए जब नुमान वजीर साहब आपने कहा कि जी 184 या 200 का हो जाए डॉलर तब भी सपोर्ट करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक टू यू। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नुमान वजीर खटक साहब कह रहे हैं कि जी डॉलर 184 का 200 का भी चला जाए, डबल सेंचुरी भी, तो फिर भी वो अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे। नुमान साहब कंप्लीट कर लें अपना जवाब। मैं देखिए जी, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मेरे नजरिए में ये एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक फॉर्मूला है। अच्छा। उसके मुताबिक फ्री फ्लोट करने दिया आपने रुपए को, अपना इक्विलिब्रियम जहां भी वो पकड़ेगा वो ठीक चीज है। अच्छा। आर्टिफिशियली जो इसाक डार साहब करते थे कि मार्केट में कर्व के अंदर डॉलर्स फेंके, वो हम नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। पिछले दिनों की रूमर आया था कि पीटीआई की हुकूमत भी कर रही थी, आई वाज टोटली अगेंस्ट इट, तो आप उसको नहीं करना। एक बात तो मैं ये कर रहा हूं, दूसरी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ।
आप मुझे बताएं, डॉक्टर साहब बैठे, दामरा साहब भी बैठे हैं, क्या एलएनजी, मैं 4-5 सवाल पूछता हूं, क्या एलएनजी, मैं ठीक करूं कि एलएनजी की कीमत $6 थी और आज वो $35 की आ रही एलएनजी, आरएलएनजी गैस जो है $6 से $35 होगी। पेट्रोल, क्या मैं ठीक कहता हूं $37 से $84 हो गया इंटरनेशनली। क्या कंटेनर्स की कीमत जो थी, जो 100 रुपए थी, वो अब 700 का वो कंटेनर आ रहा ही नहीं आ रहा। जो शिप पर कंटेनर आते हैं उसकी कंटेनर की बात करूं, 700% इंक्रीज हुआ। क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि यूके के अंदर गैस की लोड शेडिंग आजकल शुरू हुई है और उधर कीमत 500%, 5 गुना ज्यादा हुई है। क्या मैं ये ठीक कह रहा हूं कि चाइना में और इंडिया में इस विंटर्स के अंदर लोड शेडिंग होगी? क्या मैं ये ठीक कह रहा हूं कि $60 का कोल था 5-6 महीने पहले, आज यार $250 का कोला आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में कोला आ रहा है। ठीक। क्या मैं ये ठीक कह रहा हूं कि पाम ऑयल जो खाने का तेल होता है, क्या ये 2600 रिंगट, मलेशियन रिंगट का था, जो आजकल 5150 का आ रहा है? ये आपको दुनिया के मैंने फिगर्स देखें, इसके मुताबिक दुनिया भर में महंगाई हो रही है, यहां भी हो रही है। हमें, आप जो सारे मेरे समेत हम जो बैठे हैं, हम इन सेठों की परवाह नहीं है। मुझे परवाह उस गरीब अवाम की है जो 18,000, 19,000, 20,000 तनख्वाह लेता है, या उसकी है जिसको हुकूमत के कुछ इदारों ने 12,000 रुपए ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है। उसको रेगुलराइज करना कि उसको 25,000 रुपए मिनिमम तनख्वाह उसको दे और टारगेटेड सब्सिडी गरीबों को दे। पिछले इनकी हुकूमत में क्या होता रहता है, सब्सिडी देते थे, सब्सिडी आप और मेरे से मालदार लोग को उड़ाते थे वो सब्सिडी। मालदारों को सब्सिडी नहीं देना चाहिए, उनको बर्डन देना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। ठीक है। आजिज धामरा साहब, पहले सर आप जवाब दे दें, वो बात तो ठीक कर रहे हैं, फिगर्स तो दे रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में मुख्तलिफ चीजों की, डॉलर की, पेट्रोल की, वगैरह वगैरह की प्राइसेस क्या हैं, फिर वो इम्पैक्ट तो करेगा जब आप इम्पोर्ट करेंगे ये सब चीजें। गरिदा, पहली बात तो यह है कि नोमान साहब पीटीआई में चंद उन लोगों में से हैं, अगर कोई इनाम रखे और मुझे कहे कि पीटीआई में से किसी अच्छे शख्स का इंतखाब करें तो मैं तो नोमान साहब का हाथ पकड़ूंगा और लेके आऊंगा उस मैदान में कि जी ये है। दूसरी बात कि नोमान वजीर साहब ने जिस तरफ इशारा किया है कि क्या पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, 1947 से लेके, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इंटरनेशनली जिन जिन ममालिक का मिसाल दिया है उनसे बीट करती थी कि उनके अंदर अगर महंगाई है तो उनकी कौम अफोर्ड कर रही है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी सूरत हाल वही है या कभी भी वो रही थी जिससे साबका हुक्मरान अगर कहीं ना कहीं कोताही कर रहे थे तो खान साहब कंटेनर पे चढ़ के और कौम को उन्होंने कहा कि 2 पार्टी सिस्टम जो है वो बड़ी चोर है, डाकू है, और आपने एक होप दिलाई थी कि जी मैं आ रहा हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात खटक साहब ने ये की है कि वो जो पीटीआई का ख्वाब है, जो पर्दे के पीछे उनका मुआहदा है आईएमएफ से कि डॉलर 200 पे जाएगा, ये अपोजिशन डे फर्स्ट से कहती आ रही है। आज नोमान साहब का आप ये प्रोग्राम रखें और ब्रेकिंग न्यूज बनेगा कि जी नोमान साहब भी ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डॉलर 200 पे जाएगा। उसके बदौलत जितनी भी महंगाई होगी उससे उनके कोई सरोकार नहीं है। बाकी इनके वुज़रा की स्टेटमेंट निकालें और नोमान साहब से पूछें कि क्या आप उनसे एग्री करते हैं, अगर नहीं तो वो गलत बयानी नहीं कर रहे हैं कि मुसलसल ये कह रहे हैं कि नहीं जी महंगाई नहीं है। और आपने एक दूसरी बात भी की कि वजीर आजम ने नोटिस लिया, एक मीटिंग हुई है। देखें, वजीर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं तो इस मीटिंग को कौम के लिए खतरे की घंटी करार दे रहा हूं कि वजीर आजम ने जिन जिन आइटम पे नोटिस लिया है वो उलट हुआ है, उनकी कीमतें बढ़ी हैं। और दूसरी बात कि ओगरा समरी मूव करता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसे हुआ है, माजी में ऐसा हुआ है कि ओगरा ने कीमतें समरी मूव की और हुकूमत ने 2-4 रुपए कम रेट जो है वो बढ़ाई है कीमतें। ओगरा ने कहा कि 1.5 रुपए बढ़ाएं, आपने 5.5 रुपए बढ़ा दिए। ओगरा ने कहा कि 5.5 रुपए बढ़ाएं तो आपने 10.5 रुपए बढ़ा दिए। तो ओगरा का रोल क्या है? क्या ओगरा का जो ये पीटीआई कहती है टॉक शो के अंदर जी इंटरनेशनल महंगाई हुई है, तो ओगरा को पता नहीं है? ओगरा की कोई एनालिसिस नहीं है। ओगराई को आप डिसएग्री कर रहे हैं तो ओगरा का क्या मकसद बाकी बनता है? मेरे ख्याल में इनके जो दावे हैं कि जी हमने जीडीपी में ग्रोथ किया है और जीडीपी ने ग्रोथ किया है पाकिस्तान में, ये इनके तमाम मुद्रा कहते हैं। मैं नोमान वजीर खटक साहब की बात नहीं कर रहा कि जी जीडीपी ग्रोथ कर गई। दरअसल ये गलत समझे हैं जीडीपी को। ये जीडीपी को समझे हैं कि गैस, डीजल, पेट्रोल की रेट में ग्रोथ हो रही है। दरअसल ये हो रहा है। अच्छा
अच्छा जी, नुमान वजीर खटक साहब तो कहते हैं जी 184 पे भी 200 पे भी डॉलर चला जाए तो बिल्कुल ठीक होगा, वो अपने फ्री फ्लोट में रुपया अपना। पीटीआई की असल पॉलिसी बयान की है नुमान साहब ने, अच्छा बयान है, मैं उसको मतलब कह रहा हूँ कि सच बात की है। खुदा का नाम ले धामरा साहब, ना पहुंचाएं 200 पे डॉलर। वो कह रहे हैं जी 200 पे भी चला गया तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मसनूई तौर पर रोक रखा था। सारा फॉल्ट आज भी आप लोगों का है। देखें, मसनूई था या जो भी था, मैं तो बात दोबारा वहीं से शुरू करूंगा कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी उस वक्त के साल में था, आज के साल में है। हाँ। डॉलर से और पेट्रोल से इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो गरीब आवाम पे ही आता है, क्योंकि ये चीज लेकिन वो कह हर रहे चीज हैं में ना कि इस्तेमाल हो रही मार्केट में प्राइसेस कैसे बढ़ी हैं वो सब बता दिया। देखिए, बात खटक साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बेसिकली एकेडमिक गुफ्तगू है। मतलब एक जो सेमिनार प्रेजेंटेशन होती है जहां अवामी इश्यूज है ना, वहां पे अवामी इश्यूज को आपने अवामी अंदाज में हल भी करना है। मैं कहता हूं जी कि मसनूई तरीके से अगर डॉलर कंट्रोल था ना, तो आप डबल मसनूई तरीके से कंट्रोल करें। इंडिया में डॉलर कितने का है? हाफ द प्राइस 74 रुपए का डॉलर है, हाफ द प्राइस। वो मसनूई तरीके से उन्होंने ढका हुआ है उसे। बांग्लादेश, एक मिनट, बांग्लादेश 85 उनकी करेंसी टका है, 85% का डॉलर है, मसनूई तरीके से उन्होंने ढका हुआ है उसे। यानी कोई खौफ खुदा करे। नुमान साहब का अपना ज़ाहिर उनका एक ओपिनियन है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैशत हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुल्क की इस अफरा तफरी से और डॉलर की इस उड़ान से मुल्क की तबाही निकल गई है। वो भी मान रहे हैं, वो मान रहे हैं इस बात को कि ऐसे हालात जो हैं बद से बदतरीन हुए हैं। और अगर आप इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे कि डॉलर 200 का भी हो जाए लेकिन हम सपोर्ट करेंगे, तो आप मुझे अपने आगे हालात मुल्क के क्या होंगे। लेकिन माजरत के साथ पीडीएम तो खैर आज लोगों ने पेट्रोल कीमतों की वजह से, ये हकीकत में आपको बता रहा हूं, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां दूसरे शहरों में करनी खत्म कर दी या कम कर दी हैं, आप कह सकती हैं। तो लोग इस हद तक लोगों की जिंदगी मुतासर हो रही है। आपका क्या ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट जो आता है वो कम आता है? लेकिन माजरत के साथ मुझे कहने दीजिए, ये सूरत हाल जहां तक आज पहुंची है इसमें ऑपोजिशन भी बराबर की शरीक है, बराबर की जिम्मेदार है, बराबर की मुलजिम है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 3 साल कोई एहतजाज नहीं किया। 2018 में 13 में आप लोग की गवर्नमेंट आई थी, 13 से ही किस तरह से स्टार्ट कर दिया था इमरान खान साहब ने। पहले ही साल मई जून में आपकी गवर्नमेंट आई थी, सितंबर अक्टूबर में इमरान खान साहब इस्लामाबाद निकले हुए थे बातें के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह मैं भी सच्ची बातें करूंगा। मैं आपकी बात को मानता हूँ, आपकी बात अपोजिशन के हवाले से जो आपने अपनी राय दी है मैं मानता हूँ इसे, लेकिन छोटी सी रीजन मैं आपको दे देता हूँ। अपोजिशन ने शुरू से, पहले दिन से, हमारी जो स्टेटमेंट थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि आप मुल्क को बनाने के लिए जो अच्छा काम करेंगे हम आपकी सपोर्ट करेंगे। हम देखते रहे कि शायद ये कोई बेहतरी करें, और मैं समझता हूं कि ये अपोजिशन का एक आपका अपना नुक्ता नज़र मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारा ये नुक्ता नज़र था कि पहले दिन से इनके रास्ते में रोड़े अटकाने, इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी, कहेंगे हमें तो काम ही नहीं करने दिया ने। तो अपोजिशन का एक रहा है, एक सॉफ्ट स्टैंड आप कहें कि शायद ये काम कर लें, शायद मुल्क के लिए कोई बेहतरी हो जाए। आज भी पीडीएम अगर कोई बात कह रही है, मुझे बताएं कि पीडीएम का कोई जाती एजेंडा है? किसी ने कहा है जनाब कि हमें आज इक़्तिदार चाहिए? आप यकीन करें कि मैं पीपल्स पार्टी को मिला के ये बात कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त ये ठान ली जाती कि नहीं इक़्तिदार ही लेना है, कोई मुश्किल नहीं था। आप इनके हालात देख लें। अच्छा, अभी तो जिन बैसाखियों के सारे अभी तो पीपल्स पार्टी वो भी लड़खड़ा रही है, कोई मुश्किल नहीं था इक़्तिदार लेना पीडीएम का। लेकिन हमने अवामी इशूज की बात की कल भी, आज भी, और हम चाह रहे हैं कि अवाम के लिए कोई बेहतरी हो। और जो आप अपोजिशन को मुर्द इल्जाम ठहरा रही है, मैं वो इल्जाम लेने के लिए भी तैयार हूँ कि इस वक्त तक ये दरन तख्ता अगर हो जाता और गवर्नमेंट इस वक्त घर चली जाती, दैट इज द ओनली सोल्यूशन एंड ऑप्शन। और आज मुझे अब यकीन हो गया है कि जिस नहज पे अब हालात पहुंच गए हैं, अब ये अपना वक्त पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जिन बैसाखियों का आप जिक्र कर रहे हैं वहां भी मामला बेहतर हो गए हैं आर्जी तौर पे फिलहाल। मैंने जो बात कहनी थी कह दी है। इसका आप कुछ इलेबोरेट नहीं करना चाहिए? कोई आसरा रहा है ऑपोजिशन को या नहीं? नहीं, मैंने कहा कई ऐसे मामलात, कई ऐसे मौके आए तो मैंने कहा ना पीडीएम अगर इक़्तिदार लेना चाहती तो वो हमारे लिए मुश्किल कोई नहीं था। ठीक है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी कहां पे स्टैंड करेगी? पीडीएम ने तो एहतजाज का ऐलान कर दिया, पीपल्स पार्टी अलग से अपनी तहरीक चला रही है, और क्या इस तहरीक से हुकूमत को खतरा है? सवाल करेंगे पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जी वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है तारिक फजल चौधरी साहब, सेंटर आजिज धामरा साहब और सेंटर नुमान वजीर खटक साहब। धामरा साहब, पहले तो आप ये बताएं, पीडीएम ने तो अनाउंस कर दिया, पीपल्स मुस्लिम लीग नून मौलाना साहब तो निकल जाएंगे 20 अक्टूबर को रैलियां, एहतजाज हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? क्या आप लोग पीडीएम की इस महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बनेंगे या अपना अलग ही एहतजाज करते रहेंगे? देखिए गरीदा, ये जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा, ये कौमी एहतजाज होगा। इसमें कौम के मुख्तलिफ जो तबकात होंगे वो उसमें शरीक होंगे, ठीक। और वो देख भी रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सिंध में एहतजाज 1 महीने का हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किए, नेशनल हाईवे पे लोग आए, ब्लॉक किया इस महंगाई के खिलाफ। और अभी भी आपने देखा होगा कि कोयटा, पेशावर और लाहौर में हमारे भरपूर अवामी एहतजाज पुरअमन आईनी हदूद में रहते हुए एहतजाज हुए हैं। और कल हमारा जलसा हुआ है जो कारसाज के शुदा के हवाले से था, मगर उसमें भी महंगाई को फोकस किया गया। और पीपल्स पार्टी भी बहुत जल्द अपने प्लेटफार्म पर इस एहतजाज में जाएगी और कौम के साथ एहतजाज करेगी इस नाइल सिलेक्टेड हुक्मरानों। यानी कि पीडीएम को कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं या उनके साथ? पार्लियामेंट में तो हम साथ हैं, हाँ। मगर पीडीएम पे डिपेंड करता है, क्योंकि निकाला उन्होंने था। ऐसा ना हो कि हम पीडीएम के किसी जुलूस में आए और पीडीएम हमें शटअप कॉल दे दे कि आप बाहर चले जाएं। मगर वो भी इत्तेहाद है, अपोजिशन का है, हमें एहतराम है उनके लिए, हाँ। उनकी लीडरशिप के लिए एहतराम है हमें, हाँ। वो भी एहतजाज करेंगे अवामी इशूज पे, हम भी एहतजाज करेंगे। इसका जवाब, इसका जरा क्विक रिस्पांस रहते हैं तालिब साहब से। अगर किसी पीडीएम के जलसे में, एहतजाज में, रैली में पीपल्स पार्टी वाले आते हैं तो आप लोग उनको शटअप कॉल तो नहीं देंगे? ये कैसे हो सकता है? ज़ाहिर है तो अच्छी बात अपोजिशन में हमने बड़ा वक्त अभी भी इकट्ठे हैं, हाँ। और इंशाल्लाह ये कॉज कॉमन है। कॉज मैंने आपको बताया कि अवाम का कॉज है, इसमें तो जो भी आएगा मोस्ट वेलकम। मतलब पीपल्स पार्टी आएगी तो वेलकम करेंगे। चले जनाब, नुमान वजीर खटक साहब, मुश्किलें आप लोगों के लिए एक बार फिर खड़ी हो गई हैं और इस दफा महंगाई का बहुत जबरदस्त आप लोगों ने फ्यूल खुद प्रोवाइड किया है पीडीएम को, और दोनों एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग। खतरा है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, हमारी ये कोविड के बाद हमारी बदकिस्मती समझे कि इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड आई, हाँ। और एकदम शॉर्टेज होगी, हर चीज की कमी होगी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी, इंटरनेशनल कीमतें बढ़ी। इवन अगर आप पाकिस्तानी देखें तो हमने भी वीट की सपोर्ट प्राइस 1800 कर दी, हाँ। 1800 करेंगे तो अगर आटा 950 रुपए का एक तोड़ा था तो अब वो 1100 साढ़े 1100 महंगाई उधर लोकल आइटम पर भी आई। लेकिन एनी हो, ये सारी हमारी बदकिस्मती समझे कि महंगाई, ये महंगाई हुई सारे पाकिस्तान के अंदर हुई, बिल्कुल हुई है, सही कहते हैं। हाँ। इनको तो यही आखिरी एक वो है, वो कहते हैं आखिरी वो है, इनको सपोर्ट जो मिल सकती है वो यही है कि महंगाई पर ये शोर वोर करें, लेकिन महंगाई पर शोर करें और आप आपस में साथ होकर हमारे पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ बात करें। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने भी बताया और मैंने आपको बाकी भी बताया कि ये चीजें ओवरऑल महंगी किस लिए हुई, हमने तो अभी अच्छा फिर मैं उससे एक और सवाल, अवाम इसको बाय नहीं करते ना। आप जितने भी फॉर्मूले देते रहे, जितनी लॉजिक्स, तौजीहात, अवाम नहीं बाय करते इसको, और पीडीएम निकल रही है 20 को, तो खतरा है आपकी गवर्नमेंट को? देखिए, मैं आपको बताऊं ना, ये क्योंकि ये जरा, जैसे अभी हमारे दोनों साथियों ने भी कहा कि ये जरा टेक्निकल डिस्कशन हुई होती है, अवाम को सादे लफ्जों में समझाने की कोशिश की जाती है। सादे लफ्जों में बताऊं, 50 रुपए टैक्स था पेट्रोल के ऊपर, हमने कम कर 15 कर दिया, 35 रुपए हुकूमत ने आप पर एहसान नहीं किया, किसी पर एहसान नहीं किया, बल्कि हम हुकूमत चलाने के लिए कम करना, हमने अवाम को बेहतर करने किया। हुकूमत को तो टैक्स रेवेन्यू में नुकसान होगा इसके अंदर, लेकिन ये सारा कुछ किया। अब ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन इनसे आता है कि हम, अगर आप समझते हैं कहीं कमी करें तो किस चीज में कमी करें? टैक्सेस हमने कम कर दिए, पेट्रोल पर टैक्सेस कम कर दिए, नेचुरल गैस जो पाकिस्तानी गैस है उसकी कीमत में कोई इजाफा नहीं किया। और क्या आप चाहते हैं, हम क्या करें? इस और क्या बताएं, आप मुझे बताएं ना, और बेहतर क्या कर सकते हैं? धामरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपका। धामरा साहब बताएं ना, क्या करें? इतना कुछ तो कर दिया गवर्नमेंट ने आपके लिए, और क्या करें? मैं थैंकफुल हूँ कि गवर्नमेंट ने 50 रुपए वाला टैक्स 15 रुपए पे पहुंचा दिया, मगर रेट जो है पेट्रोल के वो काबू नहीं आ रहा, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े रेट पेट्रोल के हैं, और पेट्रोल भी 200 पे जाएगा। इस तरह अगर टैक्स कम होता गया, ये खुशखबरी पीटीआई सुनाती जाएगी और रेट जो है वो बढ़ते जाएंगे। इंशाल्लाह 30 नवंबर को हम पेशावर आ रहे हैं एहतजाज करने, पेशावर आ रहे हैं, जो में तासीस भी मनाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। नहीं, आप बिल्कुल पेशावर है, पेट्रोल डालकर पेशावर है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कीमत चढ़ेगी तो बिल्कुल कीमत चढ़ेगी। यहाँ भी हम, हमारे पास सर, माजी के इमरान खान क्या कहते थे इस बारे में? वो जो मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता कि 1 रुपया बढ़ेगा, ये होगा ना, वो बातें अपनी
सियासी बातें थी। मैं अब आपको प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, ये चीजें होनी है, ये चीजें होनी है। हमें आपका मेन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम गरीबों का ख्याल करें, गरीबों को जो आपको चाहिए सेंध में, आप धामरा साहब बैठे हैं, आप 25,000 मिनिमम वेज कराएं और प्राइवेट सेक्टर वालों से इम्प्लीमेंट कराएं 25,000। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बंद हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई की वजह से वो चीखें निकली हुई हैं जो सनत जो है आपके सनतकार हैं। आप दौरा करें सिंध का, अगर वहां नहीं सुनाई देंगी, यहाँ सुनाई दे रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है, आप एग्री करेंगे? आप दामरा साहब, एक तरफ आप कहते हैं महंगाई हो रही है, तो वो कारखानेदार महंगी चीजें बेच रहे हैं तो कमा जाता रहे ना। आप कहते हैं कमा भी जाता रहे और कारखाना भी। अच्छा ठीक है, मैं हुकूमत की नाअहली का इशू है, हुकूमत की नाअहली का इशू है। अच्छा, मैं तारिक नहीं है हुकूमत में। तारिक साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। वो कहते हैं कि जी एक तो जाएगा पेट्रोल तो फिर ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त अपनी कीमत पे जा रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी बताएं हम कहाँ कम करें, हमने पेट्रोल पे टैक्स कम कर तो दिया और क्या करे गवर्नमेंट? कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है। मैं पेट्रोल में तो खासी बात चूंकि हो चुकी है, आपने कहा कि आखिरी बात वो ये है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान में बिक रही हैं, वो क्यों महंगी हो रही है? चीनी, आटा, मतलब घी, गोश्त, दूध, दही, सब्जियां, फ्रूट, चावल, हर चीज एक आम आदमी के अप्रोच से बाहर हो गई है। ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है, आप इसको ना माने। अब पंजाब में आप देखें, पंजाब में आप देखें जो वज़ीर आला नहीं रहे 2 दिन से मुशीर खजाना हो गए हैं। चले तो पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे बड़ा सूबा है आपकी, आबादी 60% के 70% आपकी यहाँ रह रही है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज पंजाब में है? अब इसको आप कहें जनाब पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में महंगी हो गई हैं। आलमी मंडी में तो मतलब इस तरह की कोई एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह की कोई हालात नहीं है कि जो आपने मुल्क या सूबा वो आपने ऐसे ऑटो पायलट पे लगाया हुआ है, चल रहा है। ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, माजरत, वरना यहाँ से डिबेट पंजाब की गवर्नेंस थी, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन पर मजीद हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आजिज धामरा साहब, सेंटर नुमान वजीर खटक साहब और तारिक चौधरी साहब। आज से टुमारो इंशाल्लाह प्रोग्राम में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।